जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं और दूसरा नाम क्या है वो है सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है। इंतहाई अहम टॉपिक है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन ये होती क्या है। जो हमारे पास सेल होता है, सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल के जो मतलब एक सेल है, सेल की सबसे बैरूनी दीवार जो होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल की सबसे बैरूनी बाउंड्री क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक और दीवार ने घेरा होता है, एक और वॉल ने कवर किया होता है, उसको नाम देते हैं सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल के गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन है वो कवर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस चीज़ से मिलकर बनती है। अब मेनली जो है दो चीज़ें ज़्यादातर मौजूद होती हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा जो है थोड़ी सी अमाउंट में, थोड़ी सी मिकदार में एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं देयर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोटीन्स की परसेंटेज कितनी है, 60 to 80% जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ पाई जाने वाली है वो क्या है, प्रोटीन्स है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि 20 to 40% जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है, लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा थोड़ी सी मिकदार में क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए। उनमें सबसे पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब काबिल कबूल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो आजकल जो सबसे फेमस जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। दोनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, अब वो मॉडल जिसके अंदर लिपिड बाई लेयर्स जो है वो धंसी होती है, मतलब सैंडविच्ड होती है, दरमियान में पाई जाती है। किस चीज़ के दरमियान में, इनर एंड आउटर प्रोटीन्स लेयर। मतलब प्रोटीन्स की लेयर्स आउटर भी होगी, इनर भी होगी, उसके अंदर लिपिड बाई लेयर जो है वो सैंडविच होती है, मौजूद होती है। इस तरह का जो मॉडल है उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इसको स्ट्रक्चरली या साख्त के लिहाज से देखें, डायग्राम के लिहाज से देखें, तो हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की लेयर है, ये लिपिड बाई लेयर है। इसके ऊपर जो है एक ये लेयर मौजूद है, एक ये लेयर मौजूद है। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं आउटर प्रोटीन लेयर, और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं इनर प्रोटीन लेयर। और जो दरमियान में चीज़ मौजूद है वो क्या होती है, लिपिड बाई लेयर है। और लिपिड बाई लेयर के अब आप देख सकते हो कि आउटर और इनर प्रोटीन लेयर्स के अंदर लिपिड बाई लेयर जो है वो सैंडविच है के दरमियान मौजूद है। तो इस तरह के मॉडल को हम क्या नाम देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, दरअसल ये फास्फोलिपिड्स होते हैं। अब ये जो फास्फोलिपिड है इसका ऊपर वाला ये जो कैप है, मतलब ये वाली जगह है, इसको हम कहते हैं हेड, मतलब कि हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। इसी तरह ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब कि ये जो टेल है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, यूनिट मेम्ब्रेन का। इसी तरह अगर हम बात करें कि इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल है। ये जो लिपिड्स बाई लेयर्स हैं वो सैंडविच होते हैं, मौजूद होते हैं, के दरमियान पाए जाते हैं इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन।
इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन के दरमियान लिपिड बाइलेयर क्या होती है, सैंडविच होती है, मौजूद होती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, जो आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है, वो ये शो करती है कि लिपिड बाइलेयर जो हैं वो सैंडविच नहीं है प्रोटीन्स की दोहरी तह के दरमियान। मतलब कि जो लिपिड बाइलेयर है वो आउटर और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन के दरमियान में सैंडविच नहीं है। तो इसके अलावा जो मॉडल पेश किया गया, मतलब इसको ये तो मॉडल जो है वो उसको गलत साबित किया गया था। इसके अलावा एक मज़ीद मॉडल पेश किया गया था जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो इस मॉडल के मुताबिक ये मॉडल क्या कहता है कि वो मॉडल जिसके अंदर ये कहा जाता है कि प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड, प्रोटीन मालिक्यूल्स जो है वो धंसे हुए होते हैं इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की दोहरी तह के अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल धंसे होते हैं लाइक मोज़ेक मैनर, धब्बों की तरह। जिस तरह आप देख सकते हो ये आउटर लेयर पूरा प्रोटीन है, सॉरी ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये दोनों मतलब दो लेयर्स बनती हैं किस चीज़ की, लिपिड्स की। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर है। अब लिपिड बाइलेयर के ऊपर आप देख सकते हो कोई भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में इस तरह जो है आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन भी नहीं है, इनर लेयर ऑफ प्रोटीन भी नहीं है, बल्कि प्रोटीन्स के मालिक्यूल जो है इसके अंदर आप देख सकते हो धब्बों की तरह जो है वो क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब इस तरह इस मॉडल की अगर हम बात करें, इस मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स जो है वो डू नॉट फॉर्म कॉन्टीन्यूअस लेयर, प्रोटीन्स जो है वो मुसलसल लेयर नहीं बनाते, बल्कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, प्रोटीन्स जो हैं वो धंसे हुए होते हैं एंड लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। किस तरह, लाइक अ मोज़ेक मैनर, धब्बों की तरह। इसी तरह अगर हम देखें कि ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके पास क्या होते हैं, चार्ज्ड पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं। इसी वजह से मूवमेंट ऑफ मटेरियल की क्या होती है, मूवमेंट होती है इन्हीं पोर्स की मदद से। आप देख सकते हो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन है ये, तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये क्या होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं। इसके पास क्या चीज़ मौजूद है, ग्लाइकोलिपिड भी मौजूद हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद हैं, और ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स इसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसके पास कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है दरअसल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिलते हैं लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ, वो किस चीज़ को बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को। इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ी सी मिकदार में क्या मौजूद था, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे। ये हमारे पास थी स्ट्रक्चर किस चीज़ का, ये हमारे पास दो मॉडल थे स्ट्रक्चर के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिए सेल मेम्ब्रेन के, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आप ये पूरा टॉपिक यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन जो है फंक्शन के लिहाज से इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले जो है अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, इसके साथ साथ जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेती है, एंडोसाइटोसिस में हिस्सा लेती है। इसी के साथ साथ जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स की तरसील के लिए भी क्या होती है, ये इन्वॉल्व होती है, हिस्सा लेती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जो पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मादा जात की तरसील। सेल के अंदर और बाहर जो है सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, उनके दरमियान जो मादा जात की या मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका पहला फंक्शन था। इसके बाद अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें कि ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। इसका मकसद क्या है कि ये जो है सेल के लिए बैरियर के तौर पर काम करती है, बाड़ के लिहाज से या बाड़ के तौर पर काम करती है। मतलब आपके पास एक सेल है, ये जो है हमारे पास सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का बैरूनी माहौल है और ये सेल का अंदरूनी माहौल है। अब क्या करती है कि ये सेलेक्ट करती है और चंद मटेरियल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है सेल के अंदर, और कुछ मालिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये करती क्या है, इट फॉर्म्स, ये बना देती है बैरियर, एक बाड़ बना देती है किस चीज़ के दरमियान, सेल के
अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान। ये इजाज़त देती है सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को कि वो पास आउट हो जाएं, अंदर आ जाएं, और अक्सर मटेरियल को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। तो इसी तरह हमारे पास अगर नेक्स्ट बात करें कि मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिकदार के फ़र्क को क्या करती है, बरकरार रखती है, मेंटेन करती है। अब ऐसा होता क्या है कि लिपिड सोलेबल, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड के अंदर सोलेबल हैं, आसानी से हल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से आसानी से गुजर जाते हैं। अब जो दूसरे मालिक्यूल्स होंगे, मतलब लिपिड सोलेबल मालिक्यूल्स के अलावा दूसरे जितने भी मालिक्यूल्स होंगे वो क्रॉस इसको नहीं कर सकते। इसी वजह से ये रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल्स को और आयंस को। इन दिस वे, इस तरीके से या इस लिहाज से ये मेंटेन करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, मिकदार के फ़र्क को। अब अगर बात करें कि छोटे मालिक्यूल्स जैसे कि गैस के मालिक्यूल्स हो गए, वाटर हो गया, इसी तरह ग्लूकोज हो गए, ये क्या कर सकते हैं, आसानी से या इजीली पास आउट हो जाते हैं किस चीज़ के, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। इसी तरह जो आयंस हैं जैसे कि हमारे पास सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास चार्जेस होते हैं। इसी वजह से ये जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मारूजी के हवाले से भी अहम है कि अपहिल मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। तो इस तरह की मूवमेंट जो अपहिल मूवमेंट हो, ऊपर की तरफ मटेरियल के ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हो, मतलब मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, एनर्जी को इस्तेमाल करना है। एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होती है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ नहीं होती, कम से ज़्यादा की तरफ होती है। इसको कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से हासिल होती है, एटीपी से। इसी तरह एक और ट्रांसपोर्ट है, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मादा जात की तरसील होती है, मादा जात मूवमेंट करते हैं, मटेरियल्स मूवमेंट करते हैं, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक शर्त मौजूद है कि ये जो मूवमेंट होगी वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की वजह से होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन। अब अगर कैरियर प्रोटीन नहीं होगी तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह अगर हमारे पास कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है तो वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब इस प्रोसेस के लिए एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो लास्ट फंक्शन की अगर हम बात करें वो है एंडोसाइटोसिस। अब एंडो कहते हैं अंदर को, साइटोसिस मतलब निगल लेना। अब सेल करता क्या है कि कुछ बहुत सारे सेल, उनमें जानवरों के सेल हैं, एनिमल सेल्स मौजूद हैं, वो क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इनफोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे इन मैनी एनिमल सेल्स, बहुत सारे एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है टेक्स करती है, हासिल करती है मटेरियल को बाय इनफोल्डिंग सेल में। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है अटैच होंगे तो ये क्या हो जाएगी, इनफोल्ड कर लेगी, अपने आप को फोल्ड कर लेगी और वैक्यूल बना देगी। जब वैक्यूल बनाएगी तो यहाँ से जो मटेरियल बाहर था वो क्या हो जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब ये जो मटेरियल हैं अगर वो जो निगले जा रहे हैं, जो खाए जा रहे हैं, वो सॉलिड पार्टिकल हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसी तरह अगर लिक्विड पार्टिकल्स को सेल जो है अपने अंदर ले जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो उसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास आखिरी जो फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कहते हैं पैगाम को, मैसेजेस को, जो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तो नर्व इम्पल्स की तरसील जो है वो भी किस चीज़ का काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इंतहाई अहम टॉपिक है और आप बिल्कुल इजीली तरीके से यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आपके इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।